प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री तुलसी सिलावट के नेतृत्व में एआईसीटीएसएल के कार्यालय शहर के प्रबुद्ध जनों की चर्चा आयोजित की गई। इस चर्चा में पर्यावरण विभाग के मुख्य सचिव विवेक पोरवाल भी शामिल हुए, जिन्होंने प्रबुद्ध जनों के सामने सरकार की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट और विषैला कचरा के प्रभाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल से भेजे गए ट्रकों में 70% यूनियन कार्रवाई की मिट्टी है, जिसे डिस्पोजल किया जाना है, और इस मिट्टी में पाया जाने वाले केमिकल की उम्र मात्र 25 वर्ष है, जो कि यूनियन कार्बाइड के हादसे को 40 वर्ष हो चुके हैं, लिहाजा उसमें जहरीला पदार्थ होने की संभावना के बराबर है। वहीं दूसरी ओर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में शहर के प्रबुद्धजनों के अलावा पीथमपुर बचाओ समिति से जुड़े नागरिकों और नेताओं से एक-एक कर सवाल पूछे, जिनका जवाब मुख्य सचिव विवेक पोरवाल ने दिया। इस दौरान इंदौर शहर के कोई डॉक्टर ने यूनियन कार्बाइड में बचे हुए घातक रसायनों की जानकारी दी और बताया कि इनका असर ताउम्र बना रहेगा, जिसका निष्पादन पीथमपुर में किए जाने से पीथमपुर के अलावा इंदौर, धार, देपालपुर और आसपास के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा। इस दौरान मंत्री विजयवर्गीय ने लोगों की जिज्ञासा को शांत किया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि पीथमपुर और इंदौर को बचाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे वह उठाए जाएंगे। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले से तय की गई है और इस मामले में 2 याचिका जबलपुर और इंदौर हाई कोर्ट में लगाई गई है, जिस पर सुनवाई होना बाकी है। लेकिन इस बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मेरी आवाज सभी को आ रही है। तो मोटी-मोटी 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उसके पश्चात जैसा मंत्री जी ने आदेशित किया है, जो भी आपके मन में प्रश्न होंगे मैं कोशिश करूंगा उसका आपको जवाब दे सकूं। पहली चीज तो हम ये समझें, आज की दशा में जो जिसे हम कचरा बोलते हैं वो लगभग 40 साल पुराना है। उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें लगभग 60% सिर्फ मिट्टी बची है। जो 40% है वो नेपथॉल 7 है, और नेपथॉल 7 के बारे में वैज्ञानिक तथ्य ये कहता है कि 25 साल में उसकी सारी टॉक्सिसिटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। और इसको जो 40 साल हो चुके हैं, तो ये स्वाभाविक है, जो सभी जांच एजेंसी ने रिपोर्ट में दिया है कि आज की डेट में इसकी टॉक्सिसिटी कोई नहीं है। पहली बात तो मैं मोटी-मोटी आपके साथ चेतना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है सर कि दुनिया में इतना गहन अध्ययन इस कचरे को जलाने के विषय में कहीं नहीं हुआ जितना इस देश में। सुप्रीम कोर्ट ने सर 12 कमेटी बनाई, भारत सरकार ने 13 कमेटी बनाई। उन्होंने लगातार अध्ययन किया, जितने भी देश के संस्थान है, नीरी हो, एनजीएसआई हो, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, आईआईटीज हो, सबने मिलकर बहुत अध्ययन किया, बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसके बाद इन सब रिपोर्टों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटर किया। आप सबको जानकारी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में, आई थिंक 2013 में पहली बार ये कहा कि ठीक है, आप सब लोग सारी बातें कह रहे हैं, तो एक आप ट्रायल करके देखिए इस कचरे को जलाने। तो सर सबसे पहले पीथमपुर में एक हिंदुस्तान कोचीन की फैक्ट्री थी, उसका कुछ सिंथेटिक कचरा लाके यहाँ जलाया गया 2013 में, और उसके परीक्षण निगरानी के लिए बाकायदा समितियां रही। और सर आपको विश्वास में वो करीबन 59 पैरामीटर्स पर उनका अध्ययन किया गया, और वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट में सभी चीजें, सारे टॉक्सिक एलिमेंट, सारी गैसें विद इन परमिसिबल लिमिट पाई गई। उसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आप अब एक्चुअल जो भोपाल में कचरा है उसको जला के ट्रायल रन करिए 10 टन का। तो सर 2014 में 10 टन का ट्रायल रन हुआ सर, और वही बहुत एक्सटेंसिव जांच पड़ताल प्रक्रिया प्रारंभ की गई सर। उस 10 टन कचरा अपना यूनियन कार्बाइड वो यहाँ जलाया गया इसी 2014। वो भी रिपोर्ट सर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुई। जब सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, सभी लोग इस चीज से एग्री हुए कि अल्टीमेटली इसके कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट सामने नहीं आ रहे, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि अब आप इसको जिस तरह से हम कह रहे हैं उस तरह आप डिस्पोज करने की प्रक्रिया चालू करें। इनफैक्ट सर सभी कोर्ट्स में बहुत डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि इसको कैसे डिस्पोज किया जाना है। तो सर दूसरी बात ये है कि सर इसको जो प्रक्रिया निर्धारित की है उसका बहुत ट्रायल हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं सर अंधेरे में तीर मारने जा रहा है, 2 बार अपन इसका ट्रायल कर चुके हैं। तीसरी बात जैसा
मैसेज निकलती है उसमें अपन क्या क्या मॉनिटर करते हैं। तो एक्चुअली आई थिंक 14 प्रकार की चीजें आप पढ़ के नॉर्मली हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस अपन मॉनिटर करते हैं। और जो रिपोर्ट मेरे समक्ष रखी हुई है तो जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे कम। तीसरी बात जो आपने की कि अपन अल्टीमेटली इंदौर जो आपने प्रश्न उठाया या देश के अंदर, मैंने पुनः में वही बात बोलूंगा, ये सारा निर्णय, सारा मैंडेट सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड है। तो अल्टीमेटली उस चीज में अब मैं अपन मतलब मेरा कोई लोकस स्टैंड नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय किस प्रकार। मित्रों, आज बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हमने धार और इंदौर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर यूनियन कार्बाइड के कचरे को पीतमपुर में जलाने के निर्देश राज्य शासन को प्राप्त हुए और उसमें समय सीमा भी है। उस समय सीमा में आप निष्पादन उसका करें और कोर्ट को जानकारी दें। जहाँ तक शासन का सवाल है, हमने अपने स्तर पर पहले, यह आज का विषय नहीं है, आप जानते हैं 40 साल पहले की घटना है। उसके बाद इसके निष्पादन पर सवाल बहुत सारे खड़े हुए। जैसा कि विवेक परवाल जी ने कहा अभी कि विश्व की सबसे ज़्यादा इस कचरे को कैसे जलाया जाए उसके ऊपर अध्ययन हुआ है और अध्ययन होने के बाद ये निर्णय लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 कमेटी बनाई थी, माननीय भारत सरकार ने भी 16 कमेटियां बनाई और सब तकनीकी कमेटियां थी जिन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन करके इस कचरे को जलाने के बाद उसका इफेक्ट क्या होगा उसके ऊपर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है सुप्रीम कोर्ट को। और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया वो ये दिया कि एक साथ आपको जलाना नहीं, आपको कचरा जलाने के बाद क्या क्या उसमें से ऐसे पदार्थ निकल रहे हैं जो मानव के लिए हानिकारक है, उसका आप अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं निर्देश दे दिया एकदम कि आप बिल्कुल जला दीजिए। आप प्रतिदिन जब भी जलाएं उसकी क्वांटिटी फिक्स की है, उसकी रिपोर्ट, उसमें वाटर पोल्यूशन कितना हो सकता है, गैस कौन कौन सी निकल रही है, इन सब बातों पे अध्ययन करने के बाद ही इसको शेष कचरे को जलाएं। तो ये शुरुआत कचरा जलाने की हुई थी, पर यहाँ पर जन आक्रोश, जनप्रतिनिधियों का आक्रोश, ये सब देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि एक बार सब जनप्रतिनिधि गणों से आप बात करें और ये बताएं कि मैं भी इससे सहमत नहीं था, पर मैंने पूरे तकनीकी अधिकारियों के साथ बैठकर और इस कचरे से किसी प्रकार का मानव का हित नहीं हो इसको समझा, उसके बाद ही मैंने निर्देश दिए हैं। पर फिर भी जनता के साथ सरकार है, जनता के विचारों के साथ सरकार है। हम कोई भी ऐसा निर्णय करने के पहले जनप्रतिनिधियों को, जनता को कॉन्फिडेंस में लेके करेंगे। इस पे मैं बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, कोई राजनीति नहीं करे, क्योंकि ये एकदम जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि कचरे का डिस्ट्रॉय हो। कचरे को देख लिया गया है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद ट्वीट भी किया है कि 25 साल में पूरा निस्तेज हो चुका है, पर उसके बाद भी इसका डिस्पोजल करना ज़रूरी है। इसलिए सरकार ने अपनी तैयारियां की है। कोर्ट में जनता का पक्ष भी जाएगा और हम भी जनता के लोगों के साथ हैं, ये मैं खाली आश्वस्त करना चाहता हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है।
एक आम जनता का विरोध था, क्योंकि एक ऐसी गैस जिसके कारण न जाने कितने असंख्य लोगों काल के ग्रास में समाहित हो गए थे। उस समय मैं भोपाल में थी, मैंने खुद ने देखा, समझा और महसूस किया था इस चीज़ को। और आज वही गैस का मटेरियल जो भी था, जो भी रॉ मटेरियल में जो भी बचा है, केमिकल रिएक्शन और केमिस्ट्री के वो फॉर्मूले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इतना खतरनाक गैस कांड होने के बाद उसका जो मटेरियल बचा है, हालांकि 40 साल हो गए, उसमें क्या बचा है क्या नहीं बचा, ये विषय चर्चा करनी है। केवल विषय ये है कि पीतमपुर क्यों चुना गया, क्या कोर्ट का आदेश है कि पीतमपुर में ही चलाया जाए। हम कोर्ट का अवमानना नहीं करना चाहते, मैं कोर्ट का सम्मान करती हूँ, शासन का मान करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है कि पीतमपुर ही क्यों। पीतमपुर एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, पास में हमारे पास कंटेनमेंट एरिया महू है, इसके साथ में महानगर इंदौर है, रऊ है, देपालपुर है। पीतमपुर अपने आप में एक बड़ी आबादी का क्षेत्र घनत्व हो चुका है। अगर ऐसे मटेरियल को जलाना है तो कहीं ऐसी जगह जलाया जाता या वहीं जला दिया जाता जहां ये कांड हुआ था, क्योंकि ये पैसा यदि उसको नष्ट करने के लिए पैसा जो मिल रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा मिल रहा है। अगर वो केंद्र सरकार का पैसा आ रहा है तो कहीं भी हम एक प्लांट लगा करके, वरना यूनियन कार्बन में ही प्लांट लगा करके इसको नष्ट कर सकते थे, पीतमपुर तक लाने की जरूरत नहीं थी। आज पीतमपुर इतना कचरा आ गया है, उसमें 300 टन में कहाँ कब कितने में रिएक्शन होगा कोई नहीं जान सकता। क्या कोई इसकी गारंटी लेने को तैयार है? अगर कोई गारंटी लेने के लिए आगे आता है तो मैं समर्थन में हूँ। मैम, ये जो जिस तरीके से आज बात हुई कि जनप्रतिनिधियों को बुलाया, दूसरे लोगों को बुलाया, क्या जल्दी है, बुला लिया क्या या देर लगी या देर हो गई? देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के अंदर न तो धार से कोई प्रतिनिधि था, न इंदौर का कोई प्रतिनिधि था, और जहां जब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसमें कहीं किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और आज जो प्रक्रिया हुई वो थोड़ी और पहले हो जाती तो शायद हमें इतना सब 300 टन का बोझ पीतमपुर के सर पे नहीं होता। और मैं आज भी फिर भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोर्ट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी सरकार से भी रिक्वेस्ट है, और हम सबकी निगाहें हमारे यहाँ के मंत्री जो बहुत सशक्त और सक्षम हैं, कैलाश जी की तरफ भी हमारी निगाहें हैं कि आप प्लीज़ हम लोगों की हेल्प करिए, जनता को और आने वाली पीढ़ी को भयानक बीमारियों से बचाने में। जनता और आपका मूड क्या है इस अगर जलता है सरकार तो? फिर भी जलाती है तो एज अ विधायक मीना जी क्या करेंगी? देखिए, मैंने हमेशा विरोध किया है और मैं आज नहीं, हमेशा से विरोध कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस कांड की चश्मित गवाह हूँ और मैं नहीं चाहती कि पीतमपुर में कहीं कोई इस तरह की कोई घटना दुर्घटना ना हो। पहले आप मुझे सेटिस्फाई करिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये मेरे कुछ सवाल हैं जिनका मुझे जवाब दिया जाए। और मैंने हमेशा विरोध किया, मैं अपने क्षेत्र की जनता के साथ खड़ी। राम की कंपनी बंद करने की भी मांग की थी आपने? हाँ जी, मेरा ये निवेदन है कि राम की कंपनी ही बंद कर दी जाए, क्योंकि राम की कंपनी वो कंपनी है जो इंडस्ट्री वेस्ट जलाती है, और उसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन हो गया है। जैसा भी आपने चर्चा में सुना होगा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां वहाँ पे लोगों को हो रही हैं जिनकी कभी डॉक्टर्स ने कल्पना नहीं करी थी, चाहे बगदरी हो, चाहे पीतमपुर हो, चाहे तारापुर हो। हर जगह लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। पीने का पानी नीचे नीचे तक जा कर के पॉल्यूटेड हो गया है, और आने वाले समय में वही पानी हमारे यहाँ से ढलता हुआ आपके इंदौर के महानगर में पानी सप्लाई होने वाले यशवंत सागर में भी जाता है। तो मेरा आप सबके माध्यम से, मैं अकेली नहीं, मैं आप लोगों की भी हेल्प चाहती हूँ, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और हम सब मिलकर के पीतमपुर को बचाएं, ऐसा आप लोगों से आह्वान करें। आपके सांसद ने ये सब